सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 231 232 सुनेंगे। इस दोहे में लक्ष्मण जी के क्रोध के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार लक्ष्मण जी को संदेह हो जाता है कि भरत जी उन पर सेना सहित चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और राम जी उनको समझाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। अति सरोस माखे लखनू, लखी सुनी सपथ प्रवान। रामा लखी सुनी सपथ प्रवान। सभै लोक सब लोकपति, चाहत भबरी भगान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकाई को जान निहारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझु करिए भल कह सबु को। सहसा करी पाछे पछिताही, कहाई वेद बुध ते बुध नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते। सुनी सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया। हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अंचवत नृप मात ही तेई, नाहिन साधु सभा जेई सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि पर पंच मह सुना नदीसा। इन चौपाइयों का अर्थ है, जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और ना ही देखा गया है। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। रामा विधि हरिहर पद पाई, कबहु की कांजी सी करनी। शीर सिंधु बिन साई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। तिमेरु तरुण तरणी मुकु गिलई, गगनु मगन मकु में गही मिलई। गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। इन चौपाइयों का अर्थ है, अंधकार चाहे तरुण अर्थात मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादल में समाकर मिल जाए, गऊ के खुर जितने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे अर्थात सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकुमेरु उड़ाई,
होई न नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, इन चौपाइयों में श्री राम जी भाई लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं और भरत के गुणों का वर्णन करते हैं। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुण खीरु अवगुण जलु जाता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रणि बंस तड़ागा, जन्मी कीन गुण दोष विभागा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है। गही गुण पैत जी अवगुण बारी, निज जस जगत की उजियारी। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम के समुद्र में मगन हो गए। सुनी रघुबर बाणी विबुध, देखी भरत पर हेतु रामा, देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी की वाणी सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे कि श्री राम जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।